Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. कल हम लोग रिवीजन कर रहे थे लाइट चैप्टर का, लाइट एंड शैडो कर रहे थे. Am I right? Good afternoon. Ansu Good Raj, afternoon. Kanishka Singh, Kaustubh Narayan. Are you listening? तो बताओ, what are the characteristics of shadow? Characteristics of shadow. पृथ्वी संगम, ऋषिराज. तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो में देखा कि जब अंशुराज बोलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो? Yes, sir. The size of the shadow of a given opaque object depends upon the relative position of the opaque object. ओके. और Shadow of an opaque object is always black in the color and its color. ओके. और कलर डज नॉट डिपेंड. कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, है ना? ये भी है ना उसी में कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो में दो बातों का ध्यान रखना है. एक ही कलर ऑफ शैडो हमेशा ब्लैक होगा. दूसरी बात कि वो पोजीशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन उस पर डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ शैडो का. ठीक है? जो आपको एक्टिविटी 3 के हेल्प से ये समझाया गया है कि पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट को बदल दिया तो उसके साइज पे भी असर आ गया. जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये टॉर्च है ना? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है उसको देखो, साइज ऑफ इमेज शैडो का. और वहीं पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने टॉर्च के नज़दीक ले आया और उससे स्क्रीन से दूरी बढ़ गया तो क्या हो गया? उसका शैडो का साइज जो है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया. एम आई राइट? तो Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो यही है. और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का मैंने कहा था कि डायग्राम बनाने के लिए है ना आपको टास्क मिला था. ठीक है? पृथ्वी संगम डायग्राम बना ली? Yes, sir. बनाया है. दिखाओ. Yes, हाँ sir. बना. बना लिए. हाँ दिखाओ, डायग्राम दिखाओ सर कॉपी. बना रहे हैं. सर आप सर 6I को नहीं पढ़ाते थे ना सर. अभी बनाओ, अभी डायग्राम बनाओ. सुलेखा मैम पढ़ा रही थी ना, है ना? पृथ्वी संगम वीडियो ऑन करो. कॉस्ट्यूम 9 वीडियो ऑन करो. तो आपने जो डायग्राम बनाया होगा उसमें देखा होगा कि जो मून है, मून किसके बीच में है? सन और अर्थ के बीच में, है ना?
आपको सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में तीन चीजें रहते हैं, और तीनों जो है वह मूवमेंट करता है, रोटेटरी मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन, जो आप पढ़े होंगे। उसमें जो है सब एक दूसरे का चक्कर लगाता है, ये नेचर का ही नियम है ना। सब एक दूसरे के, चाहे वह किसी न किसी सेल्फिश, कोई न कोई वर्क की वजह से, जैसे भी हो, एक दूसरे का चक्कर लगाता रहता है। तो सन इज ए स्टार, वो मूव करता है अपनी एक्सिस पर, और उसके अराउंड प्लानिट मूव करता है, जो अर्थ हुआ। और अर्थ का दोनों तरह का मोशन होता है, रोटेटरी और रिवोल्यूशनरी भी, है ना। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों होता है। और प्लानिट के अराउंड जो मूव करता है वो सैटेलाइट कहलाता है। और नेचुरल सैटेलाइट आपको कौन है? तो मून है। तो आपको अर्थ के सर हम अबाउट, डायग्राम दिखाएं। अर्थ के अबाउट जो है वो मून मूवमेंट करता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मून जो है वह सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और तीनों एक स्ट्रेट पाथ बनाता है। तो बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, मून हैज नो ऑन लाइट, मून के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए इसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, अगर आपको बल्ब जल रहा हो और बल्ब और स्क्रीन के बीच में अगर कोई ऑपेक्यू मटेरियल आ जाएगा तो क्या होगा? लाइट इस पार नहीं आ लाइट पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं है करेगा। ना। ऑब्स्टिकल का मतलब है रुकावट डाल दिया उन्हें, जिसके कारण वह लाइट वहां नहीं पहुंच पाया। ओके। तो आपने उसी तरह का केस क्रिएट होता है सोलर इक्लिप्स में और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। मून एक ऑब्स्टिकल का काम किया, जो लाइट, सन के लाइट को अर्थ पर पहुंचने नहीं दिया, है ना, जिसके कारण सोलर इक्लिप्स फॉर्म करता है। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। समझ में आई बात? और जो आप यस फिगर सर। में पेज नंबर 193 में देख रहे हो, देख रहे हो, है ना, इस फिगर यस में सर। आपको मून है बीच में, और ये अर्थ है, और ये सन है, दिख रहा है ना। यस सर। तो ये आपको एक दूसरा अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। मून जो है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, और अर्थ किसके अराउंड मूव कर रहा है? सन के अराउंड मूव कर रहा है ना। सब एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी न किसी सेल्फिश नेचर से, या जैसे भी हो, कोई न कोई वर्क से, तो उस जगह आप ये सोलर इक्लिप्स का आप समझ गए होंगे। उसी तरह से लूनर इक्लिप्स फॉर्म करता है ना। लूनर इक्लिप्स में क्या होगा? जो सन जो है वो अपनी एक्सिस के बहुत मूव करेगा। मून और सन के बीच में एक अर्थ आ जाएगा। अर्थ हैज ऑल्सो नो ऑन लाइट, अपने प्रकाश, मून और अर्थ नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। और वहीं पर सन क्या है? लूमिनस ऑब्जेक्ट है, हैज और इट्स ऑन लाइट। तो वहाँ पे आपको जो डायग्राम बनाया हुआ है, दो बच्चे दिखा रहा है शायद, क्या कि पृथ्वी संगम। सर। हाँ, सर हम लोग भी सर बना लेंगे इसका डायग्राम। हाँ, डायग्राम बना लेना है अंशुराज, डायग्राम बना लेना है कॉपी में। जिस तरह से ओके सर। ऑफलाइन में क्लास में वर्क करता है ना जी, ऐसे ही आप कॉपी बुक रखे रहिए, कुछ कुछ वर्क करते रहिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, है ना। ओके, केवल सुनना नहीं है, कुछ वर्क भी करना है। ओके, ओके। क्लियर? तो यस सर। यस सर। लूनर इक्लिप्स में आपने क्या देखा? सन और मून के बीच में कौन आ गया? अर्थ। वेरेज सोलर और इक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया? मून। दोनों में डिफरेंस देखो। सोलर इक्लिप्स में
सन और अर्थ के बीच में कौन आया? मून। वेर एज लूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, है ना। तो ये डिफरेंस हुआ। एक डिफरेंस कर सकते हैं। व्हाट इज, अगर आपसे पूछा जाए कि से द डिफरेंस बिटवीन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, तो आपको जवाब देने में एक आंसर मिल चुका है। मिल गया। Yes, sir. अब लूनर इक्लिप्स जब भी होगा वो पूर्णिमा के दिन होगा, फुल मून डे के दिन, है ना। जब कभी भी होगा वो फुल मून डे के दिन होगा। अब सर सोलर चंद्र इक्लिप्स कब ग्रहण होगा? होगा सर तब। सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म करेगा? सर चंद्र ग्रहण हम्म? कब फॉर्म करेगा? सर जब सर मून सर सन और अर्थ के बीच में आ जाए। वो तो कंडीशन हुआ। ये डे किस डे होने की चांसेस बनते हैं। जैसे दो चीज होता है, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा को फुल मून डे कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। उस दिन कंप्लीट चंद्रमा दिखाई देगा और पूरे रात भर दिखाई देगा। दूसरे केसेज में क्या होता है, कुछ देर चंद्रमा रहती है फिर अंधेरा हो जाती है ना। तो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15-15 डे का होता है ना। 30 डेज का हिंदी में मंथ होता है। 15-15 डेज का बता हुआ है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल मतलब उजला, यानी चंद्रमा वाले दिन। और कृष्ण मीन्स काला, है ना। तो कृष्ण पक्ष होता है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि लूनर इक्लिप्स कब होगा? मून डे को। ओके। यस सर। यस सर। तो सोलर इक्लिप्स कब होगा? सर न्यू मून डे के दिन। न्यू मून डे के दिन नहीं, गलत गलत। बुक और कुछ देर के लिए आपका क्लास वर्क, बुक देखो, बुक कहाँ पर ये आंसर है। सर सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे के दिन और लूनर एक्लिप्स फुल मून डे के दिन। और कोई, एनीवन? सर सूर्य ग्रहण तो अब हुआ सब जब सब यस। तो आपने सही आंसर था कि न्यू मून डे के दिन आपको जो है, जैसे आप आंसर देखो उसी पेज में है, पेज नंबर 193, अंडर मार्क करो। जहाँ लूनर एक्लिप्स है वहाँ पर लिखा होगा क्या? फुल मून डे लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स यस सर। ओकर्स ऑन ए फुल मून डे, लिखा हुआ है। वह लूनर इक्लिप्स के लिए हुआ। और सोलर एक्लिप्स के बारे में आपको क्या लिखा हुआ है? सर थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ही लाइन में, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन ए न्यू मून डे। ठीक है। तो आपको यस सर। दोनों आप समझ गए होंगे, है ना, कि यस। सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म करेगा और लूनर इक्लिप्स कब फॉर्म करेगा। ओके। तो अभी अभी आप कॉपी में डिफरेंस लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, लिखो अभी। सर फेयर कॉपी में। कोई भी कॉपी में लिखो ना जी। घर पे तुम कौन देखा जा रहा है यार। तुम कोई भी कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन लिखना है सोलर ओके सर अभी इक्लिप्स। लिख रहे हैं। Write the difference between solar eclipse and lunar eclipse. Am I right? यस यस सर। सर।
लिख लिए। न्यू मून डे को ही हिंदी में अमावस्या कहता है। उस दिन पूरे कंप्लीट डार्क रहेगा। Am I right? सर पूरा दिन सर काला काला सर दिखाई देता है। पूरा रात काला ही रहेगा, कृष्ण पक्ष अमावस्या है ना। यस सर। उस दिन जो है ना, तो आप सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स अमावस्या को होगा, यानी न्यू मून डे जो कहते हैं इंग्लिश में, उसी को अमावस्या बोला जाता है। और सोलर लूनर इक्लिप्स जो होगा वह फुल मून डे यानी पूर्णिमा को होगा। ठीक है, एम आई राइट? तो यस सर। डिफरेंस आप समझ में आ गया होगा, Yes. कॉपी में लिख लिए। श्रेयसी समृद्धि। श्रेयसी समृद्धि, क्या दिक्कत है? लिए Yes, sir. अंशुराज लिख लिया। यस सर, बस थोड़ा सा बाकी है। वेरी गुड। अभिज्ञान सिन्हा लिख लिया। सर मेरा भी बाकी ही है सर थोड़ा सा। पृथ्वी संगम, अनिकेत राज, लिख लिया। तो लिख लिया जी। सर दोनों में एक एक पॉइंट लिख लिया सर, और दूसरा लिख रहा है। दो दो पॉइंट्स बना, अभी अभी डिस्कस किया है ना जी, है ना। दो दो यस पॉइंट्स आपको लिखना है। एक तो बिटवीन की बात है और दूसरा न्यू मून डे और फुल मून डे की। क्लियर? यस सर। ऋतुराज, तो आपने डिफरेंस दिखाओ, कॉपी को शो करो अंशुराज। सर शो करो और रीडिंग दो, वही चीज जो कॉपी में लिखा है उसी को रीडिंग दो। यस सर। रीडिंग दो अंशुराज। यस सर। जो कॉपी में लिखा उसको रीडिंग दो। यस सर, दे रहा हूँ। Yes, sir. In solar eclipse, there is a full new moon day, and lunar eclipse, there is full moon day. सर मैं बताऊं विज्ञान से ना। बोलो। सर क्या लिखना है सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वाह।
हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि यस सर मैं सर, यहाँ दिखा पे भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। हैं? तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बोल भी देता हूँ। हाँ Solar बोलो। eclipse. First, when the moon comes between the sun and the earth, it is called solar eclipse, lunar eclipse. First, when earth comes between the earth, sun and moon, it is called solar eclipse. Second, it is also known as Surya Grahan, lunar eclipse. It is also known as Chandra Grahan. सर हम बताएं? और भी बोल सकते हैं ना जी कि इट occurs सर हम फुल बताएं? मून डे और इट occurs in न्यू मून डे हैं। Okay, sir. It. क्यों, हाँ सर बोलो, हम कौन बताएं? बोल रही थी, बोलो। प्रीति सोलर संगम एक्लिप्स बोलो। फर्स्ट. Solar eclipse first. When the moon comes between sun and the earth. Second point. It occurs on new moon day and also known as Surya Grahan. Lunar eclipse. In this position, the earth comes in between of moon and the sun. It occurs on full moon day and also known as Chandra Grahan. ओके। Sir, I have written 3 points. हाँ बोलो। सर जो आप बोले थे इट ऑकर्स इन न्यू मून डे, इट ऑकर्स इन फुल मून डे, सर इसको भी अलग से पॉइंट लिख दिया। हाँ तो फुल मून डे में कौन चीज occurs होता है? सर सोलर एक्लिप्स। अच्छा सर सॉरी सर, लूनर लूनर लूनर। तो चलो ये तो आपको वार्निंग प्रिकॉशन मेंटेन करना है। बहुत बच्चे, चूंकि बच्चे हैं, सर कैन आई से बड़े जिज्ञासु होते हैं, वो क्या करते हैं कि चलो सर विदाउट सोलर ग्लासेस इक्लिप्स का है तो सर चलो सोलर देखते हैं, एक्लिप्स। है ना। तो नेकेड आई यस से सर, नहीं ऐसे करते देखना हैं। चाहिए। वेट, यस नेकेड सर। आई, नहीं देख नेकेड आई से कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों? सर क्योंकि ग्लासेस पहन के सूरज देखना चाहिए क्योंकि ना। की रोशनी क्योंकि सर क्योंकि सर जब सूर्य ग्रहण होता है सर, तो सर जो सन है सर, वो उसका जो रेडिएशन है सर, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है सर, जो हमारे आइज को परमानेंट डैमेज कर सकता है सर, और हमें यहाँ तक अंधा बना सकता है सर। इसलिए हमें प्रिकॉशन के रूप में जो स्पेशल सन ग्लासेस आते हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। ओके। आपको सर सर सन जब में से परमानेंट हार्मफुल डैमेज रेज करेगा निकलते तो हैं। उसमें सर अंधहीन होंगे, तो सर वो घुमा फिरा कर बोल रहा है कि जब परमानेंट हो जाएगा तो सर फिर हम लोग अंधे होंगे। इतना घुमा रहा है सर उस बात को। सुनो, पहले आप बात को सुनो। किसी भी दिन सन को नहीं देखना है नेकेड आई से। लूनर सोलर सर एक्लिप्स क्योंकि की इसका दिन जो नहीं, हाँ किसी भी सर दिन बहुत नहीं पावरफुल देखना होता है। है। ऋतुराज क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर सन का जो रे होता है सर वो बहुत हार्मफुल होता है, सर जिसको मैंने सर सन का हमारी मैंने एक्चुअली आंखें लोग नहीं चेक समझ किया तरसता था है, सर। अभी ठंडा में तरस यूवी रहा रेस होगा, होता है। है ना, कि सूरज सर भगवान मैंने अल्ट्रा की देख लिया था सर, मैंने वायलेट नेकेड आई से, मेरा आँख विटामिन डी मतलब दर्द कहाँ होता से है। मिलेगा आपको? सर विटामिन डी मिलेगा उससे, लेकिन सर सुबह वाला जो धूप होगा उससे मिलेगा। दिन में अल्ट्रा वायलेट रेज लेकर सर बॉडी को हार्म ही पहुंचा लेते हैं, तो फिर क्या होगा सर। अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, उस तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लेयर है उसमें होल होगा तब न जी, उसके प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली बना हुआ है, ठीक है। सर तो ग्लोबल उसको वार्मिंग प्रोटेक्ट वो करता है। है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। क्या सवाल ये है कि आप किसी भी दिन सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आई लेंस जो है ना, सुनोगे नहीं तो यस सबको सर। अनम्यूट कर देंगे। आई लेंस को, आई लेंस जो होता है ना, वह कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। आप देखते होंगे दादाजी का चश्मा, जो ओल्ड एज वाले हैं, जो किताब जिसको नहीं पढ़ने में दिक्कत, वो देखते होंगे, पेपर पढ़ेंगे तो इसे दूरी से पढ़ेंगे, नज़दीक में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको चश्मा में कन्वेक्स लेंस लगा होता है।
तो उस चश्मा से आप कागज भी जला सकते हैं। बच्चे खेलते खेलते है ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखता है। आपके इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स में भी जो है कन्वेक्स लेंस होता है, उससे आप कागज जला सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे आंखों में भी सर कार कन्वेक्स के लेंस है। साइड में कौन सा लगा हुआ रहता है सर, मिरर? हाँ? सर कार के साइड में जिसमें लिखा हुआ रहता है ना सर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सर वो कौन सा मिरर होता है? वह कन्वेक्स मिरर है। मिरर और लेंस में फर्क है ना जी। सर यस इससे सर। मुझे ऐसा लाइटर से नहीं मिरर आता है। लेंस और जो लेंस होता है में वो फर्क रेस है। को लेंस पास नहीं करने देता ट्रांसपेरेंट है। होगा और मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ओके, क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। तो आपको जो है वह कन्वेक्स लेंस आँख में हो, जो लेंस लगा है वह कन्वेक्स है। वह सन रेज को कन्वर्ज कर देगा। जो आप पेपर जला सकते हैं उसी तरह सन रेज को कन्वर्ज कर देगा और रेटिना को डैमेज कर देगा, जला देगा। और रेटिना पर ही इमेज इमेज बनता है ना जी। तो चाहे वह सोलर इक्लिप्स हो या एनी नॉर्मल डे हो, उस दिन आप जो है नेकेड आई से सोलर इक्लिप्स के दिन इसलिए मना करता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगा। पेपर में न्यूज में हाईलाइटेड कर देता है कि इस बार यहाँ दिखाई देगा, इस तरह का शेप दिखाई देगा। तो आदमी तो क्यूरियोसिटी जिसको जग गया ज़्यादा, तो वो सोचेगा कैसा होता है, देख ही तो लेते हैं, है ना। तो कभी कभी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी रिस्क कवर कर लेता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसीलिए वार्निंग लिखा हुआ है कि आपको जो है वह आपके सी आई है रेटिना को कंप्लीटेड। डैमेज कर सकता है। ओके, क्लियर? सर सी आई है कंप्लीट। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. तो एक्टिविटी 4 को एक्सप्लेन कौन करेगा? सर एक्टिविटी 4। समय सर मैं करूँ, मैं करूँ सर। समय नहीं, अभिज्ञान सिन्हा नहीं करेगा, अंशुराज करेगा। यस एक्टिविटी सर। 4 को एक्सप्लेन करो अंशुराज। यस सर। Think the power of a torch and the sun a globe as the earth. मतलब सर एक टॉर्च ले लीजिए सर, जो सन का काम करेगा, और एक ग्लोब ले लीजिए जो अर्थ का काम करेगा, एंड द टेनिस बॉल जो मून का काम करेगा सर। सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्टैंड एज द मून। आप पहले सर पढ़ वो लीजिए, इसके बाद एक्सप्लेन करना है, एक एक लाइन नहीं पढ़ना है। यस सर। सस्पेंडेड और फ्रॉम कोई अ दूसरा वर्टिकल जी? स्टैंड। कस्तूर नारायण बोलो। सर यहाँ पर हम लोग को सर 3 ऑब्जेक्ट लेना है सर। और पहला ऑब्जेक्ट को जो कि सर पावरफुल टॉर्च होगा जो कि सन का रोल निभाएगा सर, और दूसरा ग्लोब होगा जो कि अर्थ का सर निभाएगा रोल, और तीसरा टेनिस बॉल होगा जो कि फ्रीली सस्पेंड रहेगा सर वर्टिकल स्टैंड पर, जो कि मून का ये करेगा सर, रोल निभाएगा। तो सर हम लोग को उससे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स बनाना है सर। तो अगर हम लोग मून को आगे ले जाएंगे सर अर्थ और सन के बीच में, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सर वो सोलर इक्लिप्स बना रहा है। और जब हम लोग मून को पीछे ले जाएंगे और अर्थ और मून के बीच में जब सन आ जाता है, तो वो सर बना रहा है हमारा लूनर इक्लिप्स। चलो और कोई? समय विज्ञान अंशुराज पढ़ लिया? यस सर। बोलो आप। सर यही वाला। हाँ, यही वाला। यस सर। सर सर हम लोग को एक पावरफुल टॉर्च लेना है जो सन का काम करेगा, और एक सर हम लोग को ग्लोब लेना है जो अर्थ का काम करेगा, और एक टेनिस बॉल जो मून का काम करेगा, और सर एक स्टैंड लेना है। और सर हम लोग को सर जब हम लोग सर अर्थ को सन और मून के बीच में रखेंगे तो सोलर इक्लिप्स बनेगा, और सर जब मून को हम लोग अर्थ और सन के बीच में रखेंगे तो लूनर इक्लिप्स बनाएगा। बस हो गया? यस सर। समय बताऊं अभिज्ञान सुना। हाँ बोलो अभिज्ञान।
सर हमें एक पावरफुल टॉर्च को सन के रूप में यूज करना है, एक टेनिस बॉल को मून, और सर एक अर्थ को हम लोग को एक अर्थ को हम लोग को ग्लोब लेना है अर्थ का सर। उसके बाद हम लोग को इन सबको अरेंज करना है और फिर हम लोग को हम लोग को फिर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का फॉर्मेशन करना है। हम लोगों को सबका पोजीशन, जैसे कि सन को सबसे आगे रखना है सर सोलर एक्लिप्स में सर। सर उसके बाद सर हम लोगों को मून को मिडल में रखना है सर। उसके बाद हम लोग अर्थ को रखना है। तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि ये सेम टू सेम जैसे पृथ्वी पे होता है वैसे ही बन रहा है। और उसी तरह से हम लोग को सोलर एक्लिप्स भी करना है। ओके, तो एक्टिविटी 4 समझ में आ गया। और आपको एक्टिविटी में आपके हर एक क्लास में दिया गया था पिन होल कैमरा बनाना है, बनाया Yes, था sir. घर पे? यस सर। कैसे सब बनाया बना था? के खराब भी हो गया। सर बना के खराब भी हो पेपर गया। पे बनाए थे सर, टूट गया। टूट गया तो यस कैसे सर, बनाया टूट था? गया मेरा भी। चलो सर सबसे कैसे पहले सर बनाया हम उसको लोग बताओ। सर क्या बनाना था? पिन होल पिन होल कैमरा। कैमरा मुझे पता है कैसे बनाते हैं, वो सब मुझे पिनोल पता है। कैमरा तो बनाए थे सर, फट गया पूरा। तो कैसे मेरा भी फट बनाया उसको एक्सप्लेन करो, अपना शेयर करो। ये सर हम अपना क्या क्या इंस्पिरेशन पर प्रॉब्लम आया, कैसे बनाया? बटर पेपर को सर जैसे जिसे एल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर से बन रहा है सर वैसा ही बना दिया, एल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर से। तो कैसे बनाया बोलो। सर मैं पूरा बताता हूँ सर कैसे बनाया हम था। बताएं? बोलो। सर मैं बताऊं विज्ञान? सर पहले नहीं। हम बताएं सर। चलो अंशुराज बोलो। ये सर मैं बताता हूँ। सर पहले हम लोग सर एक कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड को सर रोल करके उसको चिपका दिए सर पहले। उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल लिया और बटर पेपर। सर पहले हम डालेंगे फिर सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है जी। यस, नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। आ रही है बस। हैं? सर आपकी आवाज आ रही है। सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रही है। वैसे भी टाइम नियर अबाउट टू फिनिश, क्या am I right? यस सर। यस सर। सर बस तो अब शायद ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट होगा, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं? यस सर। यस टाइम भी हो गया। टाइम भी हो गया। कितने मिनट रह गया? 2 मिनट, 3 मिनट, कितने मिनट? सर 1 मिनट। ओनली 1 मिनट। चलो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप याद करके लाएंगे, ठीक है? ओके। सर तो छुट्टी है सर भी।